आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो कि आपके सीटेट का एग्ज़ाम है फरवरी में, उसको लेकर उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये शिक्षा पेडागॉजी की क्लासेस स्टार्ट की हैं, जो कि आपके प्रीवियसली जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके सीटेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को लिया गया है। और ये जो वीडियो रहेगी ये आपकी सीटेट हुआ, एचटेट हुआ, यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, इन सभी एग्ज़ामों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सारे आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों पर आधारित ही आपके क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सीडीपी के 300 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हम 300 से आगे का देखेंगे कि निम्न में से वह कारक जो बालकों में अधिगम प्रसार हेतु आवश्यक होता है, तो अधिगम के प्रति उनकी वैयक्तिक रुचि जो है वो उनके अधिगम के प्रसार हेतु आवश्यक होती है। इसके आगे है, कोई बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियां विकसित होती हैं। तो ये क्या है, तो ये निश्चित है। ठीक है। अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा कब सोचना प्रारंभ करता है, तो अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा जब पूर्व किशोरावस्था में होता है तो उनके बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। मौलिकता का गुण निम्न में से किन बातों में पाया जाता है, तो मौलिकता का गुण वे बालकों में बालक जो सृजनशीलता का गुण रखते हैं उनमें मौलिकता का गुण पाया जाता है। जब शिक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। संज्ञानात्मक विकास को किसने जाननिक ज्ञान मीमांस के रूप में स्वीकार किया है, तो वो जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को जननिक ज्ञान मीमांस के रूप में स्वीकार किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है, तो विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना ये इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य नहीं है, तो अनुशासन किसी प्रकार की प्रेरणा का नकारात्मक स्वरूप है, तो ऐसा नहीं है। आगे है कि बच्चों के वैयक्तिक विकास हेतु शिक्षा से संबंधित किस तथ्य पर एक शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए, तो बच्चों के व्यक्तित्व को मान्यता नहीं देनी चाहिए। एक बालक कक्षा में दी गई अनुक्रियाओं को तेजी से सीख जाता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है कि बच्चों की जो तेज बुद्धि है, कैसी है बुद्धि जो है वो उसकी तेज है। ठीक है। आगे, वैयक्तिक विभिन्नताओं के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए, तो बच्चों का जो शिक्षण है वो खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए। उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणित की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप से देनी चाहिए। साथ ही लिखने तथा सीखने से पूर्व बच्चों से चित्र बनवाने चाहिए। ठीक है। आगे है कि आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे, तो सभी छात्र व छात्राओं की समान रूप से शिक्षा व्यवस्था करेंगे। आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी रमेश हमेशा आपके साथ बात करता हो, तो आपकी राय रमेश के विषय में क्या होगी, तो रमेश एक चिंतनशील छात्र है। आपकी कक्षा का एक छात्र राजन पढ़ाई, खेलकूद, सामूहिक कार्यक्रमों आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, तो इसका अर्थ है कि वह एक कैसा है, बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मा अनुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए, तो बच्चों को बालकों की उत्तरदायित्व भावना के विकास पर जोर देना चाहिए। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, तो ये जीन पियाजे ने कहा था। आप अपनी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपना बर्ताव रखेंगे, तो स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण रखेंगे। समावेशी शिक्षा का अर्थ है, तो समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि सामान्य बालकों के साथ अक्षम बालकों की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना। आगे है कि एक पहाले प्यू हाय का उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है, तो बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कैसा है, तो ये जो होता है ये आपका एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। आगे, मानव विकास का निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये विचार कैसा है, तो ये आपकी निरंतरता का सिद्धांत है। एकल अभिभावक वाले बच्चे
को पढ़ाते समय शिक्षकों को एक तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। तो प्रतिभाशाली बच्चे ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना चाहिए। नेक्स्ट, गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना से ग्रस्त बालक पढ़ने में शाह को वाच के मध्य अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनके अंदर डिसलेक्सिया संबंधित। आगे, किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध होता है, तो उसका संबंध मानसिक शक्तियों से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बालक वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बालक है वो वस्तुओं को अलग अलग कर सकता है। शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संस्तुति की जाती है क्योंकि यह शिक्षण को सार्थक दिशा प्रदान निर्देश प्रदान करता है। बुद्धि की वैयक्तिक परीक्षा का गुण नहीं है, तो इस परीक्षा में प्रश्नों को कम परिश्रम के द्वारा बनाया जा सकता है। सामाजिक व्यक्ति दया और सहानुभूति में विश्वास करता है तथा उसे सत्य और मानवता में अगाध श्रद्धा होती है। तो कैसे व्यक्ति में? सामाजिक व्यक्तित्व में। शिक्षार्थियों में अनुभूति की भावना मुख्य रूप से किसके परिणाम स्वरूप विकसित होती है? तो शिक्षार्थियों में जो भावना मुख्य रूप से मानसिक विकास के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। जब कोई बालक संवेग की अवस्था में होता है तो उसमें प्राय देखने को नहीं मिलती है, तो उसमें सामान्य व्यवहार प्राय देखने को नहीं मिलती है। मानसिक गणनाओं को प्रयोगात्मक ढंग से निष्पादित करके समस्याओं का समाधान करना स्मृति कौशल कहलाता है। यदि आपकी कक्षा में एक छात्र की भाषा दोषयुक्त है तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसमें क्या पाएंगे? तो उस छात्र को अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं होता है। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसका है? तो ये कथन क्रो एवं क्रो का है। किसी छात्र में किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है तो अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यताओं का तीव्र विकास होता है। बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। ये कथन आपका उपयुक्त नहीं है। अपनी कक्षा में से 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं, तो आपके द्वारा किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है? तो सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ है, ये आप बिल्कुल तय कर सकते हैं। फिर है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब बन जाते हैं? तो सक्रिय सदस्य किशोरावस्था में बन जाते हैं। आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाक करके बोलता है। बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? तो आप बालक को समझाएंगे कि अपनों से बड़ों को आप कहा जाता है, साथ ही आप भी अपने से बड़ों से भूल कर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है, तो परिवार व पड़ोस आवश्यक तत्व है। साधन अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कार्य करती है, तो छात्रों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करने में अभिप्रेरणा कार्य करती है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को सीखने के लिए किस सिद्धांत की जानकारी होना आवश्यक है? तो इसमें पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है। निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सब कुछ पढ़ा जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उससे अपने समग्र रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए? तो ये जो है ये आपका अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कहलाता है। निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है? तो सुस्त मानसिक प्रक्रिया प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है। विभिन्नता बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक नियम क्या है? तो तत्परता का नियम,
आवश्यक नियम है। आपकी कक्षा में 2 छात्र नेत्रहीन हैं, उनको पढ़ाने के लिए आप निम्न में से किस लिपि का प्रयोग करेंगे? तो उन्हें हम ब्रेल लिपि का प्रयोग करेंगे। आप कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक हैं और आपकी कक्षा में नीरज एक दृष्टिबाधित छात्र है, तो आप नीरज के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न है? तो ये प्रश्न आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। संवेग के संबंध में मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? तो मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है। समावेशी शिक्षा संबंधित है, तो समावेशी शिक्षा सामान्य व अधिगम अक्षम बालकों से संबंधित है। आपकी कक्षा में 60 बच्चे हैं, जिनमें 10 बच्चों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, तो आप उन छात्रों को किस समूह में रखेंगे? तो 70 से कम बुद्धि लब्धि, तो इसे क्षीण बुद्धि वालों में रखा जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? तो इसमें छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। रुचि एवं अभिवृत्ति वाइगोत्स्की का सिद्धांत आधारित है, तो रुचि एवं अभिवृत्ति ये आपका समाज और संस्कृति पर आधारित है। आदिवासी जाति की छात्राओं के शिक्षण में आने वाली प्रमुख समस्याएं सुविधाओं की अपर्याप्तता होती है। पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत की पर्याप्त नैतिक अवस्था में निहितार्थ है, तो इस अवस्था में बालक सत्तावादी वातावरण में डूबा हुआ होता है। बालक में चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य क्या है? तो चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य समस्या का समाधान करना है। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, तो मौखिक तो ये हो जाएगा अफेजिया। औपचारिक शिक्षण से तात्पर्य है जिसमें शिक्षार्थी किसी अनुशासनात्मक वातावरण में नियम व सिद्धांत सीखता है। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यवहार का यह समीकरण दिया कि व्यवहार बराबर कार्य, व्यक्तित्व और वातावरण? तो ये लेविन महोदय के द्वारा दिया गया। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है, क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। यदि 12 वर्ष के बालक की मानसिक आयु केवल 10 वर्ष है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो जब तक कि उसका ठीक से परीक्षण कर ले, कोई भी अंतिम निर्णय नहीं। अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान की देन है। यह सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो ये सिद्धांत तीव्र बुद्धि वाले बालकों के लिए उपयोगी है। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया था? तो पुनर्बलन पर हल ने सबसे पहले बल दिया था। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है, ये ड्रेवर ने कहा है। बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है, तो पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए ना जाना ये निहितार्थ नहीं है। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? तो धैर्य और दृढ़ता। एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए? तो परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना। स्टर्न एवं जॉनसन के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कैसे? के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन 2 तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है? तो रुचि और प्रयास। आप अपनी कक्षा के बच्चों का सामाजिक, शारीरिक व संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं, तो निम्न में से आप किसका चुनाव करेंगे? तो बच्चों को विभिन्न प्रकार के खेल प्रक्रिया सिखाएंगे। विद्यालय का वातावरण उस उद्यान की भांति है जिसमें ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जब बालक की शक्ति का स्वाभाविक रूप से विकास हो सके। ये मत किसका है? तो ये मत फ्रोवेल का है।
पियाजे यदि आप एक शिक्षक हैं तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसे उपलब्ध कराएंगे? तो अन्य सामान्य बच्चों के साथ उनकी शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। विद्यालयों में विशेष शिक्षाओं द्वारा विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? तो आकार में परिवर्तन शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक ये संबंधित नहीं है। सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक हैं तो बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित करके, और ये आपके सोच का विकास का आवश्यक घटक है। निम्न में से क्या एक शिक्षक की विशेषता नहीं है? तो शिक्षण एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नहीं है, ये इसकी विशेषता नहीं है। आप अपनी कक्षा में कड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं तथा बालक भी बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, परंतु कुछ बालक बहुत शीघ्रता से सीख जाते हैं तथा कुछ बालक धीरे धीरे सीखते हैं। इस समस्या का कारण क्या है? तो भिन्न भिन्न अधिगम व्यक्तिगत होता है। अनुसूचित जनजाति के बालकों की प्रमुख समस्या नहीं है। तो क्या प्रमुख समस्या नहीं है? तो अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का अधिकार, प्रचार प्रसार होना। किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो तर्क की प्रधानता बढ़ती है। किसी बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो अच्छा स्वास्थ्य जो है वो बच्चे की भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। प्रेरणा के संबंध में आवश्यकता का सिद्धांत मैस्लो ने दिया, हेनरी एवं मूरे ने दिया है। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? तो निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो विकासात्मक संवेग के सिद्धांत व्रिजेज ने दिया है। व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? तो व्यापक एवं मूल्यांकन के अंतर्गत इसमें परीक्षाओं के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण नहीं किया जाता है। एक अध्यापक को अपनी कक्षा में निम्न में से किस तथ्य को नकारना चाहिए? तो छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को नकारना चाहिए। अधिगमकर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है तो परिपक्वता। किसी सृजनशील बालक का लक्षण है, तो सृजनशील बालक का लक्षण होता है लचीलेपन का अभाव या समस्या के प्रति सजगता या गत्यात्मकता का अभाव, तो जिज्ञासा। वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सर्वोत्कृष्ट या ए ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? तो 90 से 100%। समावेशी शिक्षा एवं शिक्षा की वह पद्धति है जिसमें सामान्य व अधिगम अक्षम दोनों प्रकार के बालकों को शिक्षित किया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक हैं तो जॉन ड्यूवी हैं। जीन पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था होती है तो संवेदी प्रेरक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये सभी जीन पियाजे के अनुसार होती हैं। आगे, वह बालक जो ग्रसित है गणित अवधारणाओं को स्पष्ट नहीं समझ पाता है तो गणित तो डिस्कैलकुलिया। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को स्पष्ट व आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थी के साथ चर्चा करनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? तो जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, ये सक्रियता बद्धता का अर्थ है। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं अपनी रुचि से। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। इसे शिक्षक द्वारा देखा जाएगा तो संसाधन के रूप में देखा जाएगा। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए।
पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है तो बाल केंद्रित जिसमें बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना होता है। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकते हैं। कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के फिर उन्हें निर्देश लिखकर शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है, तो ये समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर सकते हैं। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है।